करसारी बात कार्यक्रम री बाट उठीकता सगळा काश्तकार भाया ने बहना ने श्रोतावा ने चंचल रो राम राम और सगला बड़ा बूढ़ा ने ढोगर है। काश्तकार भाइयों, आज आपा सुरक्षित खेती की तरफ ध्यान देवा हाँ और सुरक्षित संरक्षित खेती और बी का उत्पाद के ताई नवाचारी खेती ने अपना रहा हाँ। नया नया गैला आपके ताई खुल रहा है। पण सुरक्षित खेती जैविक खेती री जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ज्यादा उत्पादन लेबा खातर आपनो काश्तकार काई करे हो रासायनिक कीटनाशक है, खाद उर्वरक है, बी पर बहुत ज्यादा निर्भर करवा लागो हो। और ना सिर्फ निर्भर करवा लागो हो बल्कि रासायनिक खाद उर्वरक कीटनाशकारों अंधाधुंध उपयोग भी करन लागे हो। जी को परिणाम काई हुयो, काई नतीजो निकलियो कि जो रासायनिक तत्व आपा अपनी खेती बाड़ी में काम में ले रहा, अपनी फसल तो खूब हो रही ही, चमकीलो जो फसल उत्पाद है वो भी मिल रहे हो आपा ने से क्यों हो, लेकिन जद गुणवत्ता मानका के आधार पर भी उत्पाद री जांच होवे है तो बी में जो रासायनिक तत्व आपा काम में लिया हाँ बी को असर दिखे है। जीसु काई होवे कि बी उत्पाद ने चाहे वो अनाज वे, फल वे, सब्जी होवे, मसाला होवे, बी ने काम में ले बाड़ो जो उपभोक्ता है यानी आम आदमी है, आप हो, मैं हूँ, जद अशा रासायनिक तत्व का असर आड़ा उत्पादा ने खावे है तो बी का शरीर में बी को असर देखने ने मिले है। कई तरीका की बीमारियां, चर्म रोग, कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी ई के कारण होने लगी। तो सुरक्षित गैला तलाशा गया और बी में आई आपने सुरक्षित खेती, जैविक खेती। लेकिन जैविक फसला में भी पोषक तत्वों प्रबंधन घणो जरूरी है। असंतुलित उर्वरक प्रयोग में माटी उत्पादकता की कमी के मद्देनजर जैविक खेती की तरफ किसाना रो रुझान भी बढ़्यो है। मिनक जून और परिस्थितिकीय तंत्र पर पड़न आला कुप्रभाव से निपटपा के ताई ही आपा जैविक खेती ने पारंपरिक रासायनिक खेती का एक विकल्प का रूप में ले रहा हाँ और आपा इन्हें माना हाँ। भारत में लगे टगे 52 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल जो है जैविक खेती में है। अगर आज की वर्तमान की दशा देखा तो खेती का नकारात्मक पहलू, कृषि आधार बढ़ती कीमत और खेती में लागत ने देखता थका जैविक खेती टिकाऊ खेती रो विकल्प है। जैविक खेती देशी खेती रो उन्नत तरीको है जी में माटी की संजीवनी, जल की गुणवत्ता और जैव विविधता ने बनाए रखबा के ताई और दीर्घ काल यानी लंबा समय तक आने बनायो रखो जा सके और पर्यावरण और वायु प्रदूषण ने दूर कियो जा सके। बिना पर्यावरण और वायु प्रदूषण फैलाया टिकाऊ उत्पाद लियो जा सके, अशी खेती ने अपन जैविक खेती कहवाला। जैविक खेती में पोषण प्रबंधन मोटा तौर जैविक खादा ने काम में लेर और बाकी गुणवत्ता पर ही निर्भर करे है। पूरी मात्रा में जैविक खाद ने डालबा सु फसला की पोषक तत्व री जो जरूरत है बी की पूर्ति रे सागे सागे पैदावार में भी बढ़वार होवे है और भूमि की जो उर्वरा शक्ति है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है, बा में भी बढ़वार देखी जा सके है। जैविक स्रोत री आप बात करा तो जैविक स्रोत में फसला की पोषक तत्वारी जो जरूरत पूर्ति है वो करनो जैविक खेती में एक मुख्य समस्या है। जैविक खेती में पोषक तत्वारी आपूर्ति के ताई गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, समृद्धि खाद यानी इनरिच्ड कंपोस्ट, कंपोस्ट टी, बायोडायनेमिक खाद और वर्मी वॉश ने आम तौर काम में लियो जा सके है और लियो जावे है। पण काई है कि पोषक तत्वारी जरूरत और खाद री गुणवत्ता के हिसाब हूँ खाद री मात्रा न्यारी होवे है। ई तरीका की खाद ने तैयार करबा की लागत बहुत कम है और यो खाद पर्यावरण संरक्षण और ई के सागे फार्म उप उत्पादा के पुनर्चक्रण में भी मदद करे है। अब बात करा कि जैविक फसला में पोषक तत्व प्रबंधन की जो न्यारी तकनीका है। बाकी अगर बात करा गोबर री खाद की, ई के लिए सबसे जरूरी काई है चीज गोबर। ई की मात्रा काई रेवेली 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर और ई को असर काई होलो माटी में पोषक तत्व री उपलब्धता ने बढ़ाबो। नडेफ कंपोस्ट ई में आवे है गोबर की खाद और सूखा जैविक पदार्थ। ई की मात्रा रहे 6 से 8 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब और ई को असर पड़े है कि माटी में पोषक तत्व री उपलब्धता ने यो बढ़ा देवे है। वर्मी कंपोस्ट ई के मायने आवे है गोबर की खाद, केंचुआ और सूखा जैविक पदार्थ। ई की मात्रा प्रति हेक्टेयर में लागे है 4 से 6 टन। ई में भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़े है और पौध वृद्धि भी इसु बढ़ जावे है। बायोडायनेमिक कंपोस्ट ई में सूखी घास, गोबर, 5 किलो चूनो, रॉक फास्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, लाइमस्टोन, जिप्सम, चौक,
मैग्नीशियम रॉक, बीडी प्रिपेशन 502, 503, 504, 505, 506, 507, लकड़ी एक 15 फुट लंबी और कुछ छोटी लकड़ियां आवे है, या 102 टन की मात्रा प्रति हेक्टेयर का हिसाब से लागे है। और इसु का वह है कि माटी में पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़े है, इरे सागे ही माटी में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या भी बढ़े है और ह्यूमन की मात्रा में भी बढ़ोतरी हो जावे है। तरल जैविक खाद की अगर आप बात करा तो पंचगव्य आवे है। इमें ताजा गोबर 5 किलो, गोमूत्र 3 लीटर, 2 लीटर दूध, दही 2 लीटर, घी 1 किलो, गुड़ 600 ग्राम, पका हुआ केला 12 नग, बेकर्स यीस्ट 100 ग्राम और बड़ा मुंडा को बर्तन आपाने चावे। एक ही मात्रा रहे 3 लीटर पंचगव्य 100 लीटर पानी रो छिड़काव के सागे आपाने करनो है। और इसु कई वेलो माटी में पोषक तत्वारी उपलब्धता ने बढ़ावे है और इके सागे पौधा में भी बढ़वार ले रावे है। बीडी 500 इमे प्राकृतिक मृत गायरा सींग और गायरो ताजा गोबर आवे है। इकी मात्रा 75 ग्राम 40 लीटर शुद्ध पानी में रहवे है और इको लाभ कहीं होवे कि माटी में लाभदायक जीवाणुओं की संख्या में बढ़वार होवे है और पौध वृद्धि कारक का रूप में भी इन्हें काम में लियो जावे है। बीडी 501 इमे प्राकृतिक मृत गायरा सींग, सफेद पाउडर रो पेस्ट और गायरो ताजा गोबर आवे है। की मात्रा 2.5 ग्राम खाद ने 40 लीटर शुद्ध पानी में बनाया जावे है और इमे माटी में लाभदायक जीवाणुओं की संख्या बढ़े है, कार्बनिक पदार्थ के तीव्र किणदन सु पोषक तत्वारी उपलब्धता बढ़ जावे है, फसल रहताई पोषक तत्वारी आपूर्ति और टॉनिक रे रूप में काम में लियो जावे है और पौधारी प्रकार संश्लेषण री क्रिया ने भी ओ बढ़ा देवे है। मटका खाद इमे 15 किलोग्राम ताजा गोबर, देशी गाय रो 15 लीटर गोमूत्र, 10 लीटर क्षमता वाली मिट्टी रो घड़ो, 250 ग्राम गुड़ आवे है। इकी मात्रा 1:5 की मात्रा में पर्णीय छिड़काव करनो है और माटी में पोषक तत्वारी उपलब्धता इसु बढ़ जावे है। वर्मी वॉश गोबर की खाद, केंचुआ, सूखा हरा जैविक पदार्थ 10 से 15 लीटर क्षमता वाली मिट्टी रो घड़ो, की मात्रा रहे 1:10 की मात्रा में पर्णीय छिड़काव आपाने करनो है। इनमें कई होवे है लाभ की मुख्य पोषक तत्व और जो दूसरा सहायक तत्व है प्राकृतिक रूप से आपाने मिलबा लाग जावे है, जी की सहायता से अपनी माटी भुरभुरी हो जावे और फसल स्वस्थ होवे है। खलीरी खाद नीम की खली 2 क्विंटल, इसु फायदो होवे कि भूमि को उपचार भी होवे और सागे सागे माटी में पोषक तत्वारी उपलब्धता बढ़े है। करंजरी खली 2 क्विंटल, इसु भी भूमि रो उपचार होवे और माटी में पोषक तत्वारी उपलब्धता बढ़ जावे है। जैविक खेती में सफलता के ताई पोषक तत्व प्रबंधन करबा के ताई पोषक तत्व प्रबंधन री वार्षिक योजना बनानी जरूरी है। इके तहत फसल चक्र, मिट्टी में पोषक तत्वारो स्तर और उपलब्ध जैविक स्रोता के अनुसार फार्म और कंपोस्ट इरे सागे तरल जैविक पदार्थ ने उत्पादन के साथ बाजार से खरीदा जा बड़ा जैविक आदान रो निर्धारण भी जरूरी है।